सुबह के 5 बजे थे। घड़ी का अलार्म बजते ही अश्लेषा तुरंत बिस्तर से उठ गई। ठंडा मौसम होने के कारण चादर ओढ़कर थोड़ा और सोने का मन किया उसका, मगर बच्चों का टिफिन, नाश्ता, बाकी घर के काम जल्दी जल्दी निपटाना जरूरी था, इसलिए न चाहते हुए भी वह फौरन जाग गई। अश्लेषा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। बहुत कम उम्र में ही उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था और उसे मोटी तनख्वाह भी मिलती थी, लेकिन बच्चों की ठीक से परवरिश हो इसलिए 6-7 सालों से वो घर में ही थी। वो अपने काम में कुशल थी और कामयाब भी, लेकिन अब उसकी जिंदगी घर तक ही सीमित थी। अश्लेषा के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की स्कूल में पढ़ती थी और बेटा अभी अभी कॉलेज जाने लगा था। उसके पति राकेश बैंक में मैनेजर थे। राकेश के कहने पर ही उसने अपनी नौकरी छोड़कर घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। बच्चे स्कूल कॉलेज जाने के बाद उसे थोड़ा सुकून का वक्त मिलता। राकेश भी बैंक जा चुका था। अश्लेषा की सहेली रीमा का फोन आया। रीमा ने कहा, पिछले कितने समय से हम चारों मिले नहीं हैं। इस बार अगस्त महीने में छुट्टियां लगकर आ रही है और तुम मीना और पुष्पा के साथ बेंगलोर आ रहे हो। अश्लेषा ने एक पल सोचा और तुरंत कहा, ओके डन, हम आ रहे हैं। अश्लेषा, मीना, पुष्पा और रीमा बचपन के दोस्त थे और लगभग हर साल एक बार चारों मिलकर कुछ समय साथ में बिताते थे। इस बार सबने बेंगलोर मिलने का डिसाइड किया था और जगह थी रीमा का घर। अश्लेषा 4 दिनों तक बेंगलोर में रही। चारों सहेलियों ने अपने रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर सुकून के पल बिताकर अपने अपने घर वापस आ गई। अश्लेषा फिर से अपनी रूटीन लाइफ में व्यस्त हो गई। एक दिन अश्लेषा के बेटी ने उससे कहा, माँ, जब तुम यहाँ नहीं थी मैंने पापा को फोन पर किसी औरत से बात करते सुना था। वो कह रहे थे कि तुम तैयार रहो, मैं बस आ रहा हूँ, और लगभग वह रोज ही बात करते हुए नजर आते थे। अश्लेषा ने कहा, होगी उनकी कोई कलीग, तुम ज्यादा मत सोचो, जाओ अपनी पढ़ाई करो, अगले महीने से तुम्हारे एग्जाम है ना, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से पोहा बना लाती हूँ, ओके। अश्लेषा ने अपनी बेटी को समझाकर भेज दिया, मगर वो अपने मन को समझा नहीं पा रही थी। उथल पुथल मच गई थी उसके मन में। जब रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाई थी। अगले दिन जब राकेश नहाने गया तो अश्लेषा ने उसके सेल फोन पर बार बार एक फोन आ रहा था। अश्लेषा ने चेक किया तो वह किसी ऋतुजा पाटिल का नंबर था। अश्लेषा दिन भर बस राकेश के बारे में ही सोच रही थी। उसका कहीं नहीं मन लग रहा था। कॉल्स लिस्ट में हर रोज ऋतुजा पाटिल का नंबर था। अपने पति का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है, यह सोचकर भी वह परेशान हो गई थी। रात में जब राकेश देर से वापस आया, आखिर अश्लेषा ने पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे ऑफिस में कोई ऋतुजा पाटिल काम करती है? राकेश के चेहरे का एक्सप्रेशंस चेंज हो गया था। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसने कहा, नहीं तो इस नाम की कोई लड़की नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, वह नीचे वाले फ्लैट में रहने वाली सहेली ने यूं ही पूछ लिया था। राकेश फौरन बेडरूम से बाहर चला गया। अश्लेषा समझ गई थी, जरूर दाल में कुछ काला है। उसने अगले ही दिन एक डिटेक्टिव एजेंसी को फोन लगाया और राकेश की सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहा। कंपनी ने जिस डिटेक्टिव को काम पे लगाया था, अश्लेषा के लिए उसका नाम था मनोज सिंह। वह अपने काम में होशियार था। उसने 15 दिनों का वक्त मांगा था अपना काम पूरा करने के लिए। एक एक दिन बीतता जा रहा था। लगभग 10 दिन हो चुके थे। मनोज सिंह ने अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी थी राकेश के बारे में। अश्लेषा को लगने लगा था कि वह शायद बेवजह ही अपने पति पर शक कर रही है, लेकिन अगले ही दिन उस डिटेक्टिव का फोन आया। मनोज ने कहा, अपने पति अभी अभी ऋतुजा पाटिल के साथ होटल रिजेंट में गए हैं और दोनों एक ही कमरे में ठहरे हैं। राकेश की सारी कॉल डिटेल्स और उन दोनों की तस्वीरें मैंने आपको भेज दी है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। ये सब सुनते ही अश्लेषा का दिल बैठ गया। उसके हाथ से फोन नीचे भी गिर गया और वह फुट फुट कर रोने लगी। कितनी देर तक वह रोती रही उसे पता नहीं। इतने में दरवाजे की बेल बजती है। अश्लेषा ने तुरंत मुंह धो लिया और वह फौरन दरवाजा खोलने चली गई। उसकी बेटी स्कूल से वापस आ चुकी थी। कुछ देर बाद उसका बेटा और पति भी आ गए, मगर अश्लेषा ने कुछ भी नहीं कहा। वह अपने बच्चों की परीक्षा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसने अपने आप को समझाया, लेकिन रात में उसने राकेश से सीधी सीधे बात की। उससे साफ साफ सब पूछ लिया। राकेश मुकर गया। उल्टा वह अश्लेषा पर ही बरस पड़ा, ये कहते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही पति पर नजर रखवा रही हो।
तुम्हारे दिमाग में ही शक भरा हुआ है। क्या करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वो हमारी बिजनेस क्लाइंट है, उसे एंटरटेन करना मेरा काम है। राकेश रूम से बाहर चला गया। अगले दिन से अश्लेषा ने राकेश से बात करना बंद कर दिया था, मगर राकेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अभी भी ऋतुजा के कांटेक्ट में था। वह अपनी जिंदगी पहले की तरह ही जी रहा था। अश्लेषा ने अपने कांटेक्ट में के सभी कंपनी वालों को अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड किया। घर के कामकाज के साथ वह ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाना, एप्स बनाना भी कर रही थी। 6 महीने बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए कॉल आया। उसने वो नौकरी एक्सेप्ट की और अब वह आर्थिक रूप से सक्षम और स्वावलंबी हो चुकी थी। उसने डाइवोर्स स्लिप के लिए अप्लाई किया। राकेश के लिए यह सब कुछ अनपेक्षित था। उसे कभी नहीं लगा था कि अश्लेषा ऐसा कदम उठाएगी। उसने अश्लेषा को काफी समझाया, मगर वह नहीं मानी। आखिरकार कोर्ट में अश्लेषा ने सारे सबूत पेश किए और 1 साल के भीतर उनका डिवोर्स हो गया। बच्चों ने अपनी मां के साथ रहने का निर्णय लिया था और कोर्ट ने बच्चों के पालन पोषण का खर्च राकेश को देने का आदेश दिया था। आज कोर्ट से बाहर निकलते हुए अश्लेषा बहुत ही हल्का और आजाद महसूस कर रही थी।